जय गुरुदेव। श्री गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र पावन दिवस पर वैदिक गुरु परंपरा श्री गुरुदेव और पूज्य महर्षि जी के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हम नित्य गुरुदेव का पूजन करते हुए स्तुति करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव है। गुरु गीता में भी एक श्लोक है, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। ऐसे ब्रह्म, ऐसे विष्णु, ऐसे शिवात्मक श्री गुरुदेव का पूजन करके, उनके चरणों की वंदना करके उनसे हम आशीष की अभिलाषा करते हैं कि हे गुरुदेव, हे महर्षि, हम सदा आपके द्वारा दर्शित मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्य, धर्म, न्याय और सत्कर्म का पालन करते हुए अपने जीवन की प्रत्येक श्वास प्रश्वास में आपके कार्यों को पूर्ण करते हुए, आपके दैवी निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बचपन में एक श्लोक हमने भी पढ़ा, आप सब ने भी पढ़ा होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। देवताओं की अनुभूति तो होती है, देवता सदा भाव में रहते हैं। भावो ही विद्यते देवा। किंतु गुरु जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिमान होते हैं। देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका फल भी प्राप्त होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ये समझ में कभी नहीं आता कि किस देवता को हम कितना प्रसन्न कर पाए और किस देवता ने हमें क्या फल दिया। गुरु के पास, उनके चरणों में रहकर जो हम कर्म करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल हमको नित्य ही दृष्टिमान होता है। गुरु कब प्रसन्न हुए, कब अप्रसन्न हुए, ये उनके नित्य व्यवहार से हमको परिलक्षित हो जाता है। महर्षि जी ने कई बार हम लोगों को बताया कि गुरु की प्रसन्नता में ही सारे आशीर्वाद समाहित है। और ये हम लोगों का स्वयं का अनुभव रहा कि जिस कृत्य से महर्षि जी प्रसन्न हुए वो उनके पूर्ण आशीर्वाद से पूर्ण हो गया। तो ये साक्षात इस बात का प्रमाण है कि गुरु की प्रसन्नता ही सारे आशीर्वादों को लिए हुए होती है। आज के पूजन से हमारी यही कामना है कि गुरुदेव प्रसन्न हो, महर्षि जी प्रसन्न हो और सारे विश्व परिवार को उनका देवी कृपापूर्ण आशीष प्राप्त हो। अपने यहाँ कहा गया है, ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम शिव शासनतः, शिव शासनतः। तो गुरु का जो आशीर्वाद है वो शिव का शासन है, वो परम शांति है। आज की गुरु पूर्णिमा और अधिक शुभ है हम सब के लिए, क्योंकि आज की इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। जिन विद्यार्थियों ने लगनपूर्वक कठिन परिश्रम से शिक्षा के क्षेत्र में तप करके अपने अपने विषयों में विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए और जिन विद्यार्थियों ने अपने शोध प्रबंध पूर्ण किए हैं, आज हम सब ने विश्वविद्यालय की ओर से उनका अलंकरण किया
स्वर्णिम पदक से उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इन सारे विद्यार्थियों के लिए हम लोगों की सबकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इन विद्यार्थियों से हमारा एक आग्रह है कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कार्य क्षमता, अपनी योग्यता, इन सब का उपयोग वो संपूर्ण विश्व परिवार के सारे जनमानस के हित में करने के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक जैसे भी उनके लिए संभव हो, उनकी पारिवारिक स्थिति उनको जो है वो परमिट करती हो, उसके अनुसार वो महर्षि जी के इस विश्वव्यापी संस्थान से, विश्वव्यापी आंदोलन से जुड़ें और जुड़ करके सारे विश्व में भारतीय सनातन शाश्वत ज्ञान विज्ञान को सारे विश्व में प्रसारित करें और इसका दायित्व स्वयं उठाएं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी दें। हम सबको ये बात ज्ञात है कि हम लोग कलिकाल में हैं। अनेक नकारात्मक तत्व और परिस्थितियाँ कालवश उत्पन्न होती हैं। रोग, बीमारियाँ, पाप, भ्रष्टाचार, आतंक, रजोगुण, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कलिकाल के बाई प्रोडक्ट्स हैं, पाश उत्पाद हैं। जैसे जैसे अभी कलिकाल का समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रभाव जो है वो गाढ़ा होगा। लेकिन अपनी वैदिक गुरु परंपरा, गुरुदेव और महर्षि जी के प्रताप से हमें इस कलिकाल में भी सतयुग का वातावरण बना सकने का ज्ञान प्राप्त हुआ। अंधकार को, तम को प्रकाशमान करने की विद्या मिली। ये हमारे अधिकार में आया कि हम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकें, अशांति, युद्ध, आतंक को शांति में परिवर्तित कर सकें, समस्त दुखों को पूर्ण सुख में, निर्धनता को समृद्धि में, रोगी की काया को कायाकल्प करके स्वस्थ शरीर में परिवर्तित कर सकें, सारे समाज को रोग विहीन समाज बना सकें, सारे विश्व परिवार को अजेय बना सकें। और ये विधि अत्यंत सरल विधि है। नित्य 2 बार महर्षि जी का जो भावातीत ध्यान है, सिद्धि कार्यक्रम है, योगिक फ्लाइंग है, उसका जो है वो हम नित्य उपयोग करें, नित्य अभ्यास करें, जो कि बड़ा सरल है, सहज है और प्राकृतिक है। महर्षि जी ने वैदिक गुरु परंपरा से प्राप्त इस तकनीक को सबके लिए बहुत सहज रूप में उपलब्ध कराया। नित्य भावातीत होकर हम आत्मचेतना में परम शांति का जागरण करते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं। उस शांति की परम अवस्था में ज्ञान शक्ति जागृत होती है और वो तब होती है जब हम नित्य 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 ज्ञान शक्ति को जागरण करने के लिए भावातीत होते हैं। और जब ज्ञान शक्ति का उदय होता है तभी क्रिया शक्ति का उदय होता है। ये वैसा ही होता है कि समुद्र अंदर से तो शांत प्रशांत रहता है, किंतु सतह पर उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। धनुष से दूर तीर छोड़ने के लिए तीर को धनुष पर चढ़ाकर पीछे खींचा जाता है, तब कहीं जाकर तीर तीव्र गति से आगे की ओर दूर तक जाता है। इसी तरह जीवन में रचनात्मक क्रिया शक्ति और अपनी उपलब्धियों के लिए हम अपने मन को शांत करते हैं। इस भावातीत की चेतना में ही जो जीवन है उसकी समस्त संभावनाएं हैं। इसको उपनिषद में भी परिभाषित किया है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय और महर्षि जी के सभी शैक्षणिक संस्थानों की ये विशेषता है कि यहाँ विद्यार्थियों को केवल रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ जीवन परक शिक्षा दी जाती है।
महर्षि संस्थान की शिक्षा केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं है, केवल उपाधि देने की शिक्षा नहीं है। यहाँ की शिक्षा अपने पूर्ण जीवन को संवारने की, सजाने की शिक्षा है। चेतना पर आधारित, आत्मा पर आधारित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब की प्राप्ति की महर्षि इसको कहते थे ब्रह्म विद्या है। केवल भौतिक क्षेत्र की विद्या नहीं है, इसमें अध्यात्म और अधिदेव भी शामिल है, सम्मिलित है। तो आप सब विद्यार्थी जो महर्षि जी के शिक्षा संस्थानों में विद्या ग्रहण करने आए हैं, वो सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आपने उस तत्व की प्राप्ति की है जिसके पाने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। चाहे आप कोई भी विषय, कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हों, महर्षि संस्थान की प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक पाठ्यक्रम में महर्षि वेद विज्ञान का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्ष सम्मिलित हैं। आप सबके पास न केवल अपने खुद के बल्कि सारे विश्व परिवार के भाग्य के जो अपार कोश की मास्टर की, जिसको कहते हैं दरवाजे की मास्टर की है। तो आइए हम गुरुदेव के प्रताप से इस मास्टर की का नित्य प्रयोग करें। अपने प्रिय विश्व परिवार को सभी तरह का सुख, असीम समृद्धि, अनंत प्रसन्नता, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण ज्ञान, स्थायी शांति और अखंड अजेयता प्रदान करें। वेद भूमि, पूर्ण भूमि, देव भूमि और ये पूर्ण भूमि, बार बार महर्षि कहते थे ये पूर्ण भूमि, ज्ञान भूमि जो है, इसके नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमें भारतवर्ष का ज्ञानमय जगत गुरुत्व जो आवश्यक है आज, वो पुनर्स्थापित करना है, जिससे कलिकाल में भी सतयुग का उदय हो, सतोगुण चरमोत्कर्ष पर पहुँचे, आत्म प्रकाश के अनंत प्रसार में तम स्वयं ही अप्रभावी हो जाए। अराजकता, आतंक, युद्ध, निर्धनता, इस तरह के जो नकारात्मक शब्द हैं वो केवल इतिहास के कथाओं के रूप में रह जाएं, उनका अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाए। नित्य, शाश्वत, सनातन, अनादि, अनंत वैदिक विश्व प्रशासन, विश्वव्यापी रामराज्य, जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति हो। महर्षि बार बार कहते थे राम राज दुख काहू न व्यापा, ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। एक और वाक्य महर्षि बहुत कहते थे, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। तो ये परिकल्पना जहाँ देखें हर जगह मात्र आनंद ही आनंद हो, ये परिकल्पना फलीभूत हो। ऐसे महर्षि जी संपूर्ण विश्व में भारत की ज्ञान ज्योति लेकर पहुँचे। एतत् देश प्रसूतस्य, ये हम सब जानते हैं, और लाखों लाखों लोगों को संपूर्ण विश्व में ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसका उन्होंने अनुभव कराया। और वैसे ही हम सब भी अपनी वैदिक गुरु परंपरा के प्रति वचनबद्ध हैं, कार्यबद्ध हैं। गीता का जो अंतिम जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, ये वाक्य हर क्षण हर पल हमारे वैदिक कर्तव्य, हमें हमारे गुरु ऋण की याद दिलाता है। रोहाणी जी ने कहा गुरु ऋण की बात, तो ये गुरु ऋण की हमको याद हमेशा हर पल बनी रहती है। और हम लोग रात दिन केवल एक इसी सूत्री कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं कि कैसे अपनी वचनबद्धता को निभा सकें और गुरु ऋण को इस जन्म में चुका सकें। आज के गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अपनी सारी उपलब्धियां, जो कहते हैं स्वयं गुरुदेव की, महर्षि जी की उपलब्धियां हैं, उनको हम गुरु परंपरा के चरणों में अर्पित करते हैं। तो दिए वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्।
सर्वप्रथम हम गुरुदेव और महर्षि जी के चरणों में अर्पित करते हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, जिसमें कि इस समय लगभग 28,000 विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी 4 आवासीय परिसरों में तथा 220 सहयोगी संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। इस अवसर पर आप सबको हम एक बार पुनः स्मरण कराना चाहते हैं कि भारतवर्ष के इस वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का सारा श्रेय माननीय उस समय के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री मुकेश नायक जी को जाता है, जो आज हमारे आमंत्रण पर कृपापूर्वक यहाँ पर उपस्थित हैं और सदैव उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से इस विश्वविद्यालय के इतिहास के साथ में लिखा जाएगा। हम अर्पित करते हैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़, जिसके 4 परिसर और 20 अध्ययन केंद्र वर्तमान में लगभग 4,000 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम अर्पित करते हैं महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह, जिसमें 16 प्रांतों में 135 शहरों में 151 शाखाओं में 6,000 शिक्षक और कार्यकारी जो स्टाफ है वो हैं, और उनके साथ 1 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। हम अर्पित करते हैं महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम के 13 प्रांतों में 42 आवासीय परिसर, जिनमें इस समय 6,000 से अधिक वैदिक पंडित नित्य भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रमों का अभ्यास त्रिकाल संध्या करते हुए योग विद्या से विश्व चेतना की सामूहिक चेतना में सतोगुण की अभिवृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ प्रतिदिन संपूर्ण विश्व परिवार के नागरिकों की सुख, समृद्धि, शांति और अजेयता के लिए विभिन्न देवताओं के यज्ञ, अनुष्ठान और ग्रह शांति करते हैं। महर्षि विद्यापीठ के वैदिक पंडितों ने एक नया इतिहास रचा है। पिछले वर्ष से इस वर्ष की जो चैत्र नवरात्रि थी, उसमें लगभग 350 वैदिक पंडितों ने लक्ष्य चंडी महायज्ञ किया। इसमें 1,11,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ हुए और लगभग 77 लाख हवन की आहुति दी गई। इसके पूर्व में सुनाई तो देता है, लेकिन वास्तव में ये यज्ञ कब हुआ था इसकी कोई गणना अपने को नहीं मिलती है। हम अर्पित करते हैं महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 6 शाखाएं और महर्षि महाविद्यालय की 6 शाखाएं, जहां इस वर्ष लगभग 3,000 विद्यार्थी मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस और शिक्षा के पाठ्यक्रमों को प्राप्त कर रहे हैं। हम अर्पित करते हैं महर्षि विश्व शांति आंदोलन, जिसकी स्थापना का आज 2य वर्ष है। 2008 में महर्षि जी की बाल्यकाल की कर्मभूमि जवालीपुरम में इसका उद्घाटन किया गया था बहुत धूमधाम से, और अब तक इस आंदोलन में लगभग 30,000 सक्रिय सहभागी 25 विभिन्न प्रांतों में भारत के महर्षि जी के सब वैदिक कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। हम अर्पित करते हैं गुरुदेव के चरणों में भारत में महर्षि संस्थानों का एक समाचार पत्र, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है ई ज्ञान मंथली डिजिटल न्यूज़ लेटर ऑफ महर्षि ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। इसका पहला संस्करण हमने गुरु पूर्णिमा 2009 पिछले वर्ष प्रकाशित किया था, और अब इस ई ज्ञान को ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से लगभग 3 लाख लोगों तक प्रति माह पहुंचाया जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर ई ज्ञान अपने प्रकाशन के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम अर्पित करते हैं महामीडिया न्यूज़ सर्विसेज, जिसे हमने 12 जनवरी 2009 को ज्ञान युग के दिवस पर उद्घाटित किया था। हजारों व्यक्ति और समाचार प्रकाशक आज इसकी वेबसाइट प्रतिदिन विजिट करते हैं
और बहुत शीघ्र ही महामीडिया नाम की राष्ट्रीय पत्रिका हम लोग प्रकाशित करेंगे, जिसमें देश की ज्वलंत समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों की और उनके वैदिक समाधानों को प्रस्तुत किया जाएगा। हम अर्पित करते हैं इस वर्ष हमारे ध्यान शिक्षकों के द्वारा और सिद्धि शिक्षकों के द्वारा सिखाए गए 40,000 नए भावातीत ध्यानकर्ता और 11,000 से अधिक नए सिद्धि कार्यक्रम के अभ्यासकर्ता। हम अर्पित करते हैं महर्षि कॉरपोरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत इस वर्ष भारत के श्रेष्ठतम व्यावसायिक संस्थानों के 500 से भी अधिक वरिष्ठ प्रशासकों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है। हम अर्पित करते हैं भारत के ब्रह्म स्थान में निर्मित 7 नए प्रशासनिक आवास, जिसमें महर्षि विश्व शांति राष्ट्र के राजा हैरिस कैप्लान जी और उनके साथ अन्य राजा, मंत्री, सारे विश्व के प्रमुख शिक्षाविद और वैज्ञानिक पिछले वर्ष और इस वर्ष के प्रारंभ में शीत ऋतु में आकर के ठहरे और इस पवित्र स्थान पे योग और यज्ञ के इस अनोखे विशुद्ध वातावरण में चेतना सागर की गहराइयों तक पहुंचने का सौभाग्य और अनुभव प्राप्त किया। हम अर्पित करते हैं तीर्थराज प्रयाग में महर्षि संगम तट पर निर्माणाधीन महर्षि समाधि स्मारक, जो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान का अपने तरह का एकमात्र स्मारक होगा। आशा है कि अगली गुरु पूर्णिमा 2011 के दिन हम इस ज्ञान के स्मारक का महर्षि जी को और सारे विश्व को लोकार्पण कर सकेंगे। हम अर्पित करते हैं महर्षि जी की उनकी स्वयं की इच्छा कि इस ब्रह्म स्थान को, भारत के भौगोलिक केंद्र को, ब्रह्म स्थान को भूतल पर स्वर्ग के अवतरण का स्थान बनाना। और यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे जो माननीय कश्यप जी ने बताई कि अपने चाहते हैं कि ये स्थान एक तीर्थ के रूप में विकसित हो। तो ये तीर्थ स्थान, स्थल, ये केवल व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए तीर्थ का स्थल नहीं होगा। महर्षि जी ने कहा था जब भूतल पर स्वर्ग होगा, उस वातावरण को हम योग और यज्ञ और उसके अभिव्यक्त रूप से बना सकेंगे तो देवता भी स्वर्ग में अपने अपने जो उनके लोक हैं उसमें नहीं रुकेंगे, वो यहाँ पर अवतरित होंगे। तो आपका संकल्प बिल्कुल उचित है, यही महर्षि जी का आशीर्वाद है। हम सब मिल कर के यहाँ पर 16,000 वैदिक पंडितों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ में जितने भी हमारे आधुनिक पाठ्यक्रम हैं उनके लिए परिसर तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ में आपने भगवान शिव की बात की, तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, उनके 12 मंदिरों का निर्माण का नक्शा बना हुआ है। केवल जो वास्तविक ब्रह्म स्थान है, थोड़ी सी भूमि अभी और रह गई है, उसको लेने के लिए जैसी वो भूमि हो जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 मंदिर और एक वेद मंदिर उसमें जो है उसका निर्माण अपने लोग यहाँ पर करेंगे। साथ साथ में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में इस परिसर में 2500 फलदार वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें आंवला, आम, जामुन, अनार, अमरूद, मौसमी, संतरा, लीची, चीकू, नींबू और सीताफल ये पौधे हैं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जब आप बाहर निकलें तो ये पौधे और गड्ढे तैयार हैं, अपना अपना एक पौधारोपण आप अवश्य करें। इन प्रमुख उपलब्धियों के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी और उपलब्धियां हैं जो उपलब्धियां हम गुरुदेव की, महर्षि जी की, उनके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। समर्पित हैं ही वो, केवल समयाभाव के कारण हम उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं कर रहे हैं।
एक रामायण में चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उसी तरह से महर्षि जी की, गुरुदेव की और गुरु परंपरा की जो उपलब्धियां हैं वो अंतहीन है। जितना कहते जाएंगे उतना ही जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उन उपलब्धियों का अंत कभी नहीं होगा। महर्षि जी की प्रिय इच्छा जो थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आइए सब मिलकर हम लोग कहते हैं, महर्षि वैदिक गुरु परंपरा विजयन्ते तराम। गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती विजयन्ते तराम। श्री महर्षि महेश योगी विजयन्ते तराम। श्री महर्षि वैदिक विश्व प्रशासनम विजयन्ते तराम। श्री महर्षि विश्वव्यापी रामराज्य विजयन्ते तराम। श्री महर्षि वैदिक विश्व शांति राष्ट्र विजयन्ते तराम। और साथ में अपने ऐड करते हैं, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय विजयन्ते तराम। अथ योगानुशासनम अथ वेदानुशासनम। जय गुरुदेव, जय महर्षि।